कोई भी विकास की बात होती है, ये बहुमुखीय तरह तरह की बातों को लेके, अफवाहों को लेके भेष बना के यह आपके बीच में आके एक दो दिन के लिए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब ये समझ चुके हैं, इनको जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने इनको बाहर कर दिया है और जनता ने भी ये मन बना लिया है कि अब नौतनवा में किसी गुंडे माफिया को नहीं पनपने दिया जाएगा, क्योंकि राजलक्ष्मी कोर्ट की भी जनता गुंडागर्दी, कब्जा, इन सब चीजों से मुक्ति पा चुकी है। नहीं तो जगह जगह ये सुनने में मिलता था 2022 के पहले कि फला गुंडे का गुर्गा, फला माफिया का गुर्गा उनकी जमीन कब्जा कर लिया, उनका दुकान कब्जा कर लिया, उनका मकान कब्जा कर लिया, और जो उनके दरवाजे पे नहीं जाता था गुटबाजी करा के, उनको थाना पुलिस से परेशान करके, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा डाल के उनको प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता था। लेकिन आज हमारे 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे द्वारा किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसाया गया हो या कोई भी को चुनाव में कहा हो, अगर उसने हमारे पास किसी भी तरीके का सहयोग मांगने के लिए अगर हमारे पास व्यक्ति चल के आया है तो निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहा है कि जो भी यथासंभव सहयोग किया जाए, और हमने किया। आज आपको विधायक से मिलने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल कार्यालय नहीं खोला गया है, कोई ये नहीं ठेकेदार हो सकता है कि मैं चाहूंगा तभी तुम मिल सकते हो विधायक जी से। आज मुझे खुशी होती है कि स्वयं लोग उनसे संवाद करते हैं, स्वयं लोगों का टेलीफोन हमारे मोबाइल में आता है, मिलने पे अधिकार के तौर पर अपनी बात करते हैं, और यह निश्चित तौर पर करने का संभव हो पाया है। तो जो बड़ा परिवर्तन आपने लाया है गुंडे माफियाओं को हटा के, ये तभी संभव हो पाया है। और मेरा ये प्रयास रहता है आप सभी के आशीर्वाद से कि जो अधिकार आपने हमें दिया है कि मैं आपके क्षेत्र के, अपने विधानसभा के, आपके गांव के विकास की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं, तो मैं निरंतर करता हूं, पता करता रहता हूं। और आज मेरे 3 वर्ष के कार्यकाल में किसी गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं हुई होगी कि कोई कहीं पे गुंडा टैक्स दे दे, किसी व्यापारी को परेशान कर दे, किसी की जमीन कब्जा कर ले। आज हम शहर के लोग आज नौतनवा की भी पहचान गुंडे माफियाओं पे हटके एक विकास की क्षेत्र के रूप में हो रही है, जहाँ 150 करोड़ की लागत से वो ही मैदान बन रहा है, जहाँ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कार्य चल रहा है, जहाँ से पंचायत गाँव में विकास हो रहा है, जहाँ लक्ष्मीपुर क्षेत्र के विकास की बात हो रही है। जो भी समस्या हमें बताई जाती है उसको तत्काल मेरा प्रयास करता है साथियों कि किस तरीके से उसको सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, संबंधित मंत्रियों के सामने उसको लाके उसका विकास कराया जाए। आगे भी मुझे विश्वास है कि जिस तरीके का आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमें मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे। और आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, ऊर्जा है, जिससे मुझे कार्य करने की शक्ति मिलती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी मुझे ये शक्ति मिलती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ एक बार समय आपसे अनुरोध करते हुए कि अगर आपको क्षेत्र के विकास की बात, कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या है, तो निश्चित तौर पर उसको हमसे बताएं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उससे भी आगे कार्य किया जाए और फिर किसी लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।